ये कहानी एक 12 वर्षीय लड़के से शुरू होती है जिसका नाम आर्यन है। आर्यन पहली बार अपने माता पिता के साथ भारत आया है। वह हमेशा से भारत को लेकर उत्साहित था क्योंकि उसने अपने माता पिता से कई बार भारत के बारे में सुना था, लेकिन कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला था। इस बार उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और परिणाम भी आ चुके थे। वह कक्षा 6 में था और उसे सभी विषयों में शानदार अंक मिले थे, सिवाय जीव विज्ञान के, जिसमें उसने थोड़े कम अंक प्राप्त किए थे। उसके अच्छे परिणाम से उसके माता पिता बेहद खुश थे और उन्होंने उसे इनाम स्वरूप एक 5 स्टार होटल में रुकने का वादा किया था। आर्यन और उसके माता पिता कोलकाता के प्रसिद्ध आईटीसी रॉयल बंगाल होटल में ठहरे, जो कि भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय से सिर्फ 4.5 मील की दूरी पर था। ये होटल अत्यंत भव्य था और इसके अंदर की साज सज्जा देखकर आर्यन मंत्रमुग्ध हो गया। उनके पास कमरा नंबर 244 था जिसमें वे रुके थे। सब कुछ बेहद आरामदायक और सुकून भरा था। आर्यन ने सोचा कि यह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे शानदार अनुभव साबित होगी। आर्यन के माता पिता को रात 9:30 तक सोने की आदत थी, चाहे वे कहीं भी हों। लेकिन आर्यन को वीडियो गेम खेलने का शौक था और वह माइनक्राफ्ट और एक अन्य प्रसिद्ध गेम में इतना डूबा हुआ था कि समय का ध्यान नहीं रहा। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 10:11 हो रहे थे। उसे डर था कि उसके माता पिता उसे गेम खेलते हुए देख लेंगे और नाराज हो जाएंगे, लेकिन वह भाग्यशाली था कि वे गहरी नींद में थे। आर्यन ने जल्दबाजी में फोन बंद किया और सोने की कोशिश की। रात के लगभग 11 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसे बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई तो वह उठकर बाथरूम गया। तभी उसने बाथरूम के अंदर एक अजीब आवाज सुनी। फफ हा। यह आवाज बाथरूम के पीछे से आ रही थी। उसने अचानक मुड़कर देखा तो वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी जो दूसरी दिशा में देख रही थी। आर्यन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डर के मारे उसने पलकें झपकाईं और जैसे ही उसने दोबारा देखा, वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। आर्यन को याद आया कि जब वे आईटीसी रॉयल बंगाल होटल की ओर आ रहे थे, तब उन्होंने क्वेस्ट मॉल के पास सड़क के किनारे एक दुर्घटना देखी थी जहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वह दृश्य काफी विचलित करने वाला था, लेकिन चूंकि वे जल्दी में थे इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब बाथरूम में दिखाई देने वाली वह लड़की उसी मृत लड़की की तरह लग रही थी। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह असल था या सिर्फ उसकी कल्पना। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो उसने अपने माता पिता को उस रात की घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि वे उसे मजाक उड़ाएंगे या उसे डरा हुआ समझेंगे। लेकिन नाश्ता करते समय उसने अखबार में एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी। खबर में बताया गया था कि क्वेस्ट मॉल के पास कल रात 11 बजे के करीब 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी। यह पढ़कर आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत घड़ी में समय देखा और वह वही समय था जब उसने बाथरूम में उस लड़की को देखा था। आर्यन का मन अब बेहद विचलित हो चुका था। उसे विश्वास हो गया था कि जो लड़की उसने बाथरूम में देखी थी वह कोई और नहीं बल्कि वही मृत बच्ची थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह आत्मा वहां कैसे पहुंची और क्यों दिखाई दी। रात होते ही आर्यन का डर बढ़ता जा रहा था। वह उस कमरे में दोबारा अकेले जाने से कतरा रहा था। रात को उसने फिर से कुछ अजीब आवाजें सुनी। दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाजें, हल्की सी हंसी और कदमों की आवाज। उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन जब उसने अपने माता पिता को जगाया और पूछा तो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। होटल के स्टाफ से बातचीत करने पर आर्यन को पता चला कि यह होटल पहले से ही कई अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात था। कई मेहमानों ने पहले भी ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत की थी। स्टाफ ने बताया कि कुछ साल पहले इसी होटल के आसपास कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोगों की रहस्यमय मौतें भी शामिल थीं। आर्यन अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा था। उसने अपने माता पिता से वहां से जल्दी निकलने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का भ्रम है। आर्यन ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि वह लड़की बदला लेने के इरादे से वहां आई थी। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जिसकी मृत्यु दुर्घटना नहीं थी। आर्यन को यह एहसास हुआ कि वह आत्मा उसे या उसके परिवार को किसी प्रकार की चेतावनी दे रही थी। लेकिन क्या?
आर्यन ने अपने माता पिता को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब वह खुद ही इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। अगले कुछ दिन होटल में और भी भयावह होते गए। आत्मा की उपस्थिति अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी। एक रात आर्यन के कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और उसके सामने वह आत्मा खड़ी थी। इस बार उसने आर्यन से कुछ कहा नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी तरफ इशारा किया और धीरे धीरे गायब हो गई। आर्यन अब और नहीं सह सकता था। आर्यन ने अपने माता पिता से कहा कि वह होटल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जब वे तैयार होकर बाहर जाने लगे तो दरवाजे खुद ही बंद हो गए। ये जैसे एक संकेत था कि आत्मा उन्हें जाने नहीं दे रही थी। आर्यन और उसके माता पिता अब फंस चुके थे। आखिरकार एक रात आर्यन ने आत्मा से सीधे सामना किया। आत्मा ने उसे अपनी मृत्यु की कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह उसे सड़क दुर्घटना में मार दिया गया था। वह न्याय चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आत्मा ने आर्यन से कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। आर्यन ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसकी मदद करेगा, और तभी आत्मा शांत हुई। होटल से बाहर निकलने के बाद भी आर्यन को वह घटना कभी नहीं भूली। उसने पुलिस को सूचना दी और मामले की जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और मृत लड़की के परिवार को न्याय मिला। लेकिन आर्यन को हमेशा यह महसूस होता रहा कि वह आत्मा अब भी कहीं न कहीं उसके आसपास मौजूद है।